का सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं अक्सर देखने में आती है। अभी भी गर्मी का सीजन शुरू हुआ है तो उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पीसीसीएफ राजीव भरतरी जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कितना प्रभावित क्षेत्र हुआ और कहाँ कहाँ पर ये आग लगी हुई है। सर, जिस तरीके से अभी गर्मी का सीजन शुरू हुआ है, गर्मी में के सीजन में आग की घटनाएं आम बात है उत्तराखंड के जंगलों में। अभी क्या स्थिति है और कहाँ कहाँ तक ये आग पहुंची है? देखिए, ये जो मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह में अमूमन साल के जंगलों में और चीड़ वनों में पतझड़ होती है भारी और आग इस समय लगती है। लेकिन इस बार जो विशेष स्थिति है वो ये कि एक तो पिछले साल आग न के बराबर लगी थी, तो जो फ्यूल लोड है वो बहुत ज़्यादा है और सूखे की स्थिति है निरंतर पिछले 3 माह से, तो नमी का बहाव है और लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। तो इन सब कारणों से जो है अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना जो है वो कहीं अधिक है। और खेतों में जो सफाई और पराली जलाने का ये सब कार्य भी हो रहा है। तो अभी इतनी विस्फोटक स्थिति है कि जरा सी भी अगर कहीं से चिंगारी या आग कहीं पे पहुंचेगी जंगल में तो वो तेजी से एक बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेगी। और कल तक जो है 40 घटनाएं विभिन्न स्थानों पे थी और 24 घंटे में, और उसमें 60 हेक्टेयर से ऊपर भूमि प्रभावित हुई थी। और अगर 1 अक्टूबर से बात करें तो 1200 हेक्टेयर से ऊपर जो है वन उनकी क्षति रिपोर्ट की गई है। सर, जैसे गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में वन क्षेत्र है, इन दोनों मंडलों में कितना सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हुआ है? ये गढ़वाल में जो है पौड़ी और टिहरी में सबसे ज़्यादा है और अग्नि दुर्घटनाएं देखी गई हैं, और कुमाऊं में जो है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल में। इसको रोकने के लिए सर आपके विभाग द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? जो सामान्य तैयारी है वो तो हमने पहले ही पूरी कर रखी थी, प्लान भी बना रखे थे। हमारे जो फायर लाइन के कटान, फुकान, फायर भट्टियों की मरम्मत और प्रशिक्षण, जागरूकता और जो भी उपकरण संसाधन, अभी तो इस समय जो सारा ध्यान है वो फायर फाइटिंग पे केंद्रित है। और क्योंकि ये अग्नि दुर्घटनाओं की इतनी ज़्यादा संख्या हो गई थी और एफएसआई द्वारा भी हमारे को अलर्ट किया गया था, तो सभी अधिकारियों के अवकाश पे रोक लगा दी है, उनको अपने कार्यक्षेत्र में बने रहने और 1/3 समय निरीक्षण के लिए व्यतीत करने के लिए कहा गया है। और ये जो है मुख्यालय पे जो 10 अधिकारी हैं उनको प्रत्येक अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारियों को एक जनपद में मूल्यांकन करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, और अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो बताने के लिए मौके पे भेजा गया है। और हमें जिला प्रशासन से भी सहयोग मिल रहा है। ये पहला वर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात करके समीक्षा की स्थिति की। और जैसे डीएम टिहरी हैं, उन्होंने डीएफओ को वन विभाग के साधनों के अतिरिक्त एसडीआरएफ फंड से 25 लाख रुपए अवेलेबल कराए हैं एडिशनल वॉचर रखने के लिए और फ्यूल का व्हीकल किराए पे लेने के लिए। और उपकरण भी कई जिलों में उपलब्ध, फायर टूल्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। और पुलिस भी हमारे को सहयोग कर रही है। डीजी पुलिस ने एक सख्त संदेश में बताया है कि किस तरीके से वनों में आग लगाना जो है वो आईपीसी में दंडनीय अपराध है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की जोर दिया है कि जो भी अग्नि के कारण हैं उनका पता लगाया जाए और अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए और कम से कम न्यूनतम समय में जो है रिस्पांस दिया जाए। अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का संज्ञान लिया, उन्होंने भी मदद उत्तराखंड के लिए की है। किस तरह की मदद की और किस तरह का अभियान जो है इस समय जंगलों में आग रोकने के लिए किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से संपर्क किया था और सहायता की अनुरोध किया था, और उसके क्रम में जो है 2 हेलीकॉप्टर आज सुबह आ गए हैं। और पहला हेलीकॉप्टर जॉली ग्रांट में आकर के टिहरी में पहुंच गया है और इस समय जब हम बात कर रहे हैं वो टिहरी झील से पानी लेकर के बाम्बी बकेट के साथ उसका छिड़काव करने में लगा हुआ है। और पंतनगर में विजिबिलिटी लो है तो हेलीकॉप्टर वहाँ भी पहुँच गया है इंडियन एयरफोर्स का, पर वो वेट कर रहे हैं कि विजिबिलिटी जब इम्प्रूव होगी तब आगे की उड़ान भरेंगे।
क्या और लग इसके अतिरिक्त जो है एनडीआरएफ का समर्थन भी केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है उनकी टुकड़ियों का। क्या लगता है सर, कब तक इस आग पर काबू जो है पा लिया जाएगा? ये तो कह पाना बहुत कठिन है, और क्योंकि अभी तो फायर सीजन की शुरुआत है, ये तो पहला ही सप्ताह है। अभी तो कम से कम 7 से 10 सप्ताह तक और हमें इस समस्या से जूझना होगा, और आशा है कि कल परसों कुछ जिलों में ओलावृष्टि और बारिश होगी, लेकिन वो भी किस सीमा तक इसको रोक पाती है ये कह पाना संभव नहीं है। तो हमें तो एक बहुत ही कठिन चैलेंजिंग फायर सीजन के लिए अपने आप को तैयार करना है, और इसीलिए जो है वन विभाग ने अपनी पूरी ताकत अग्नि सुरक्षा में झोंक दी है। एक सर, ये विभाग के प्रमुख होने के नाते, मुखिया होने के नाते, किस तरह की आप अपील करना चाहते हैं इस समय के दौरान जिस तरह आग लगी हुई है? इस समय जन सहयोग जो है वो बहुत ही नितांत आवश्यक है, और मेरी सभी नागरिकों से, देवियों सज्जनों से करबद्ध प्रार्थना है कि सूखे की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए अधिक से अधिक सावधानी बरती जाए। किसी भी हालत में वन क्षेत्रों में जलती बीड़ी, सिगरेट, दिया सलाई ना फेंकें और आग न जलाएं ऐसे क्षेत्रों में, और अगर कहीं जलाई भी है तो उसे बहुत सावधानी पूर्वक बुझाएं। और जैसे ही आग कहीं दिखाई देती है, अगर दिखाई देता है कि कोई आग लगा रहा है तो उसको रोकें और उसके बारे में सूचना दें। उनका सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा, और वन विभाग को सूचित करें आग के बारे में, और जब वहाँ पे दल पहुँचते हैं तो उनको सहयोग दें। एक और जो देखने में आ रहा है कि काफ़ी ये जो दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें ग्रामवासी झुलस गए हैं या एक हताहत भी हुए हैं अग्नि आग को बुझाने में, तो अपनी सुरक्षा का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये आगे जो हैं, जो लापरवाही या जानबूझ के लगाई गई हैं, वो खाली वन और वन्य जीवों को ही क्षति नहीं पहुंचाती हैं, वो आपकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं और लोगों की जान भी जोखिम में डाल सकती हैं। ये थे हमारे साथ वन विभाग के मुखिया राजीव भर्तृहरि जी, जो बता रहे थे लगभग जंगलों में आग से 1200 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र हुआ है। उसको रोकने के लिए जन सहभागिता जरूरी है। इसके साथ ही जागरूकता भी होना बहुत जरूरी है कि यदि कहीं भी बीड़ी सिगरेट कोई पीता है तो उसको जलते हुए ना छोड़ें, और यदि कहीं आग की घटना होती है तो विभाग को सूचित करें, बड़ी सावधानी के साथ उसको बुझाने का काम करें। अपने सहयोगी साहबाज के साथ मैं शाहीन चौधरी, TV 100 देहरादून।